सभी को मेरा प्रणाम और पहलक। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आप सब लोग का फिर से माही निको ब्लॉग्स में। सो गाइस, आज मतलब कल जैसे मैं हॉस्पिटल गई थी तो कल मैंने ब्लॉग शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही थी कल। पता नहीं अचानक से सुबह मॉर्निंग में मेरा बीपी लो वगैरह हो रहा था, तो ब्लॉग शूट करने का बिल्कुल भी मन नहीं करा मेरा। तो फिर मैं दिखा के आई हॉस्पिटल में, और जो डॉक्टर ने मुझे बोला ना, सच में मतलब मुझे इतना अजीब सा हो गया ना कल। अच्छा ही हुआ मैंने कल ब्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि उसके बाद मेरे से बन भी नहीं पाता ब्लॉग, क्योंकि वहाँ जाने के बाद मेरा बहुत दिमाग ख़राब हो गया था, पता है। क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बोला कि तुम्हें जल्दी से जल्दी एडमिट होना पड़ेगा, और वहाँ से आने के बाद हमें इतनी मतलब पहले तुम हॉस्पिटल से दिमाग ख़राब हो रहा था, क्यों डॉक्टर ने बोला कि जल्दी एडमिट होना पड़ेगा कुछ टाइम बाद। और उसके बाद जैसे कि मैंने बताया था कि मेरी सासू माँ आने वाली हैं, तो अब मेरी सासू माँ भी नहीं आ पा रही हैं, क्योंकि मेरी जो बूढ़ी सास थी, दादी सास थी जो, वो मतलब कल वो एक्सपायर हो गई हैं। तो फिर इस वजह से मेरी सासू माँ का आना मतलब कैंसिल हो गया यहाँ पे। तो अब सासू माँ कहने लगी हल्द्वानी में कि मैं यहाँ जाऊँ या वहाँ आऊँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे भी घर पे भी जाना ज़रूरी था। पापा वहाँ पे अकेले हैं और कोई भी नहीं है ससुराल में, इसलिए फिर सासू माँ को कह रही थी कि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, यहाँ आना भी ज़रूरी है, वहाँ जाना भी ज़रूरी है, तो फिर अब मैनेज तो करना पड़ेगा। फिर मैंने मम्मी से बोला, मैंने अल्मोड़ा अपनी मम्मी से बोला कि मम्मी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, ये है वो है। तो मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, फिर अब मैं आ जाऊँगी, क्योंकि अब किसी न किसी को तो आना ही है, क्योंकि भाई अकेले तो भाई मैं मुझसे तो मैनेज नहीं हो पाएगा, क्योंकि पता ही है स्टार्टिंग में हमें तो मुझे तो कुछ भी नॉलेज नहीं, कुछ भी नहीं पता, और जितना अपने साथ अपनी माँ या सास जो भी है उनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे। इसलिए मम्मी ने बोला कि अगर सासू माँ नहीं आ पाएंगी, ऐसी वैसी प्रॉब्लम है, तो कोई बात नहीं, फिर अब मैं आ जाऊँगी। तो अब देखते हैं मम्मी आएगी कब तक। अब मुझे डॉक्टर ने एडमिट होने के लिए बोला है जल्दी से जल्दी। अब हो सकता है इस हफ्ते तो नहीं, शायद नेक्स्ट वीक तक वो मुझे एडमिट करें, क्योंकि जो मेरी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस है उसमें थोड़ी सी जल्दी डिलीवरी करनी पड़ती है, ऐसा मुझे डॉक्टर ने बोला। कल ही बोला, मतलब मुझे खुद ही समझ में नहीं आया कि क्यों मैं खुद बोलने लगी कि सर क्यों मुझे आप इतनी जल्दी एडमिट कर रहे हो, या फिर मैम जो भी है। तो वो कहने लगे कि ज़रूरी है बेटा, वो तुम्हारे लिए भी ज़रूरी है, बच्चे के लिए भी ज़रूरी है। तो मतलब मेरा इतना मूड ख़राब हो गया था ना कल से, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो पड़ा मेरा। सो यही चीज़ मैंने आपको बतानी थी, तो मैंने कहा देखते हैं क्या होता है। मम्मी कब तक आती है? क्या आ रही हूँ। तो खाना पीना बना दिया, मेरे पति मुझे नहाने गए थे, नहा भी लिया हो गया ना, खाना खा लिया अब। तो फिर फटाफट से खाना पीना खाती हूँ, आ रही हूँ। तो मैं फटाफट खाना पीना खा लेती हूँ, उसके बाद फिर मिलते हैं आप सबको, ठीक है। देखते हैं कि मम्मी कब तक आती है। मम्मी आ रही हूँ, रुको 2 मिनट, कंटिन्यू बोले जा रहे हैं। तो फिर देखते हैं क्या होता है, मम्मी कब तक आती है। मम्मी आएगी 1-2 दिन में, और फिर नेक्स्ट आ रही हूँ सर, आ रही हूँ। नीलम मैडम क्या नीलम मैडम आ जाओगे। तो फिर अब खाना वाना खा लेती हूँ, उसके बाद थोड़ी देर में मिलूँगी आप सबको। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा मेरा तो यार, पता है कि दादी सास भी चली गई हमें छोड़ के, और कल तो मेरे पतिदेव का ऐसा हाल हो रहा था ना, मतलब कि बहुत ज़्यादा रो रहे थे। होता ही अपने दादा दादी कहाँ मिलता है ना। तो मतलब मेरी भी दादी थी जो मेरे साथ ही रहती थी, पहले हमने हल्द्वानी में रहती थी, तो मतलब मुझे भी बहुत अजीब सा जिस दिन दादी गई ना, मतलब यकीन ही नहीं हुआ कि दादी चली गई है। तो ऐसा ही उनका भी हुआ यार, क्योंकि बचपन से कहते हैं, एक तो सबसे बड़े हैं मेरे हस्बैंड, बोलते हैं ना नाती पोतों में सबसे बड़े नाती हैं, तो होता ही है कि दादी से ज़्यादा अटैचमेंट होता था दादा दादी से। तो फिर अब क्या बोल सकते हैं ना, दादा दादी तो किसके रहते हैं, एक दिन तो सबको जाना है। सो फिर अभी खाना खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप सबसे, ठीक है। सो गाइस, खाना पीना हमारा सब कुछ हो चुका है, बाकी सारा काम को मैंने कर दिया है, झाड़ू जो बर्तन वर्तन जो भी काम है सब कुछ कर दिया मैंने। तो फिर अब ये प्रॉब्लम है, फाइनली मैंने आप सबको अपनी प्रॉब्लम बता दी है कि ऐसी सी दिक्कत हो रही है। बस पता नहीं सारी प्रॉब्लम्स तो मेरी लाइफ में क्यों आ रही है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। पर अब क्या कह सकते हैं, दादी तो मतलब दादी सास जी थी, काफ़ी एजेड भी थी, और काफ़ी टाइम से उनकी तबीयत भी ख़राब हो रखी थी। तो फिर अब बहुत ज़्यादा दर्द में रहती थी, कभी पेट में दर्द, कभी कभी कुछ उनको प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। तो मेरे हिसाब से तो ठीक ही है, इतनी परेशानी में रहने से अच्छा है इंसान, मतलब बार बार उनको दिक्कत होती, तो मतलब काफ़ी टाइम से तबीयत ख़राब थी और दवाइयाँ खाती रहती थी, मतलब कहती थी, मतलब बहुत दिक्कत होती थी उनको। तो फिर जाना तो सबको ही है एक न एक दिन, इतनी परेशानियों से अच्छा है कि चलो ठीक है जो भी है। पर अभी दिक्कत ही हो गई ना, क्योंकि घर पे भी कोई नहीं है, वहाँ पे भी कोई ना कोई चाहिए, पापा और सास ससुर दो ही मतलब अकेले रहते हैं वहाँ पे। सासू माँ यहाँ आते तो ससुर जी मेरे अकेले ही थे, तो सास ने बोला कि वहाँ जाना भी ज़रूरी है, तो फिर मैंने बोला फिर चले जाओ आप। तो फिर अब देखते हैं कैसे मैनेज हो पाता है, क्या हो पाता है। मम्मी तो आ ही जाएगी मेरी, बैठ जाती हूँ यहाँ पे, फिर बात करती हूँ सब लोग।
तो मम्मी तो आ ही जाएगी, किसी न किसी का होना ज़रूरी है, तो मम्मी हो या सास हो बात तो एक ही है, इसलिए। सो गाइस अभी मैंने मीशो से कुछ पार्सल मंगाया था, तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने कुछ मतलब आफ्टर डिलीवरी जो मैटरनिटी, ये जैसे ये एक ही है मेरा गाउन, ये भी मैंने गाउन सॉरी नहीं फ्रॉक मंगाई थी मैंने, ड्रेस मंगाई थी। ये भी मैंने काफ़ी, जब मेरे को 3-4 मंथ चल रहा था ना, ये मैंने तभी मंगा दिया था, पता है, क्योंकि इसमें फिटिंग वीटिंग का सब कुछ है, इसमें भी फिटिंग है। और 2 कुर्तीज़ मैंने और मंगाई अपने लिए, क्योंकि मेरे को मतलब आफ्टर डिलीवरी वो यूज़ होने के काम आती हैं। एक ही कुर्ती थी मेरे पास, तो इसलिए मैंने मंगा रखी। मैं भी आपको दिखाती हूँ। मैंने मीशो से मंगाया कॉम्बो, और मतलब मुझे लगा नहीं था कि वो इतना अच्छा आएगा। मैंने उसका शॉर्ट वीडियो भी बना रखा है, उसका शॉर्ट वीडियो भी मैं अपलोड करूँगी, और अगर किसी को उसका लिंक वगैरह चाहिए होगा तो आप बता दीजिए ना, बता देना मुझे, मैं आपको भी दिखाती हूँ कि कितनी मतलब सही आई है कॉम्बो के हिसाब से, मतलब बहुत अच्छी आई है। तो ये तो मैंने पहले ही खोल के रख दी थी, ये 2 मंगाई थी मैंने, एक ये है एक ये है। तो वैसे मतलब मैंने तो दोनों मीडियम मंगाई थी, पर उन्होंने एक मीडियम और एक लार्ज भेज दी। मीशो में यही दिक्कत होता है, पर अच्छी तो आती हैं। मतलब मैंने आज तक मीशो से, वैसे मैं मीशो से कम ही मंगाती हूँ, पर मैंने जितना भी मंगाया है मेरा सब कुछ अच्छा है, आज तक कोई भी डिफेक्टेड पीस मेरा नहीं आया है। तो दिखाती हूँ आप सबको खोल के। ये लार्ज भेज दिया, इसकी फ़िटिंग ज़्यादा सही है, और इसकी फ़िटिंग मुझे कुछ सही नहीं लगी, पर ठीक है, इस टाइम पे तो लूज़ ही चाहिए। ये भी मैंने मंगाया था, ये तो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था, पर ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, पता है, बस एक कुर्ती डाल लो, और काफ़ी लंबी भी, और सही लगता है ये भी। और एक ये वाली कुर्ती है, और सब में फिटिंग के लिए, मतलब सब में फिटिंग के लिए जिप दे रखी है पीछे से आगे से, तो मतलब ये बहुत सही है। और एक ये वाली कुर्ती है, ये कुर्ती मुझे ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि इसकी फिटिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। दूसरी वाली ये है, ये बटन वाली है, वो विदाउट बटन वाली है। तो एक ये है, ये भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी लंबी भी है, मतलब मुझे तो घुटने से बहुत नीचे आ रही है, मतलब मुझे नीचे से कुछ पहनने की भी ज़रूरत नहीं है इसमें, तो बहुत सही है, कंफर्टेबल भी है, मतलब दोनों ही मुझे बहुत सही लगी है। और किसी को ज़रूरत हो तो मतलब अब प्रेगनेंसी के टाइम के बहुत सही है, और कपड़ा भी इसका बहुत अच्छा है, मतलब एकदम कपड़ा भी अच्छा ही है। तो जिसको ज़रूरत हो मंगा सकता है, कॉम्बो का बहुत अच्छा आया है, मेरा तो अच्छा आया है, आप लोग भी मंगा के ट्राई करना, क्या पता आप लोग को भी अच्छा आ जाए। तो फिर फाइनली ये थी मेरी कुर्तियाँ जो मैंने आप सबको दिखाया, मतलब बहुत अच्छी है, ये कपड़ा भी बहुत अच्छा है, पता है उनका, मतलब मुझे लगा नहीं था। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मंगा देती हूँ कॉम्बो, अगर मुझे सही नहीं लगेगा तो मैंने कहा मैं उसे रिटर्न करवा दूँगी, पर फिर मेरे पति देव जी को कह रहे थे कि सही है, अच्छी तो लग रही है कुर्तियाँ, मत कर वापस, तेरे बाद में काम आ जाएंगी, कंफर्टेबल भी हैं। तो मैंने कहा हाँ ये भी सही है। बाकी हॉस्पिटल्स के लिए भी मेरी डेली, मतलब जैसे मेरा हर हफ्ते हॉस्पिटल जाना हो रहा है, तो मेरे हॉस्पिटल के यूज़ के लिए काम आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे आजकल गर्मी इतनी हो रही है बाहर की, कुछ भी मतलब टाइट पहनने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, जितना हो सके खुले खुले कपड़े अच्छे लगते हैं गर्मियों में, और प्रेगनेंसी में तो वैसे भी खुले से ही लगते हैं। तो फिर अभी मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ गाइस, शाम को मिलते हैं आपको, फिर मिलेंगे, अभी थोड़ा आराम करते हैं। बाकी दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा, कब तक एडमिट करेंगे, क्या करेंगे, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी कल जाना है हॉस्पिटल, कल देखते हैं क्या नेक्स्ट वीक कब तक बोलते हैं, उस हिसाब से मम्मी को बुलाऊंगी फिर, क्योंकि पहले भी मम्मी ने यहाँ आके क्या करना है, एक तो यहाँ इतनी गर्मी हो रही है, मम्मी लोग तो पहाड़ों में रहने वाले हैं, और मम्मी को यहाँ की गर्मी सहन वैसी नहीं होगी। मेरी मम्मी को तो वैसे भी होगी, क्योंकि मेरी मम्मी कभी बाहर रही नहीं है ऐसे गर्मी में, हम तो चलो रहे हैं, तो मम्मी भी नहीं रही है। सासू माँ तो फिर भी लखनऊ जाती थी, तो लखनऊ में तो थोड़ी बहुत गर्मी है ही, वो मेरी ननद के वहाँ जा रखी हैं, तो उनको मतलब फिर भी उनको पता है कि इतनी गर्मी रहती है। लेकिन मेरी मम्मी तो कभी रही नहीं है, हल्द्वानी से बाहर तो गई ही नहीं आज तक मेरी मम्मी, तो मम्मी को तो ज़्यादा ही गर्मी लगेगी। इसलिए मैंने बोला कि डिलीवरी की जब उन्होंने मुझे बता देंगे कि वो मुझे किस डेट में एडमिट कर रहे हैं, उस हिसाब से मैं तुझे बताऊँगी, तो तू तभी निकलना वहाँ से, मतलब हल्द्वानी आ जाएगी तो फिर हल्द्वानी से निकल जाएंगी। तो फिर अभी थोड़ा आराम करते हैं गाइस, फिर मिलते हैं आपको शाम को, ठीक है गाइस। फाइनली उठ चुकी हूँ मैं, और अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट, यही सदर बाज़ार जा रहे हैं, थोड़ा सा सब्जी लेने। कितने काले लग रहे हो यार, तो अंधेरे में होने इसलिए काले लग रहे तो फिर चलती हूँ मैं, कुछ सब्जी लेके आते हैं, थोड़ा बहुत फ्रूट्स वगैरह लेके आते हैं, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो फिर चलता है। फिर मतलब 7 बज गए हैं पूरे, फिर जाना भी है, फिर आना है, खाना बनाना है। आजकल बत्ती तो हमारे मंदिर में नहीं जल रही है, क्योंकि बताया था रीज़न मैंने आपको। कंधे में उठा के ले जाओ, कंधे में उठा पाओगे, मेरे को कंधे हैं। हाँ यार, मेरा कंधा टूट जाएगा।
ऐसी भारी हो रही, मैं सोच रही हूँ 10-12 किलो वजन बढ़ रखा है मेरा। मेरे को पहले नहीं उठा पाते थे, अब तो मेरे को क्या ही उठा पाओगे। नहीं गिरता हूँ तो तब से ऐसे रखा हुआ है। मेरे को प्यास लग रही है यार। तुमने की अंदर 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 पट्टी के कर रहे हैं। ए लाइट जले दो नहीं। हैं हमने मटके में रखा है गाइस पानी, क्योंकि हमारे पास फ्रिज नहीं है। और मटके का पानी इतना ज़्यादा यम्मी टेस्टी होता है ना, ये देखो ठंडा होता है। जैसे हमने कूलर रखा हुआ है, यहीं हमने मटका भी रखा हुआ है अपने, ताकि पानी ठंडा रहता है। तो फिर अभी चलते हैं, फिर मिलेंगे आप सबको, ठीक है। निक्कर लेके आए थे हम परसों, और इनकी निक्कर इतनी टाइट हो गई ना, इनको कोई भी कपड़ा फिट नहीं आता। जब भी कुछ भी लेते हैं हमेशा टाइट रहता है। लो पकड़ो अपना प्लाजो पकड़ो। चलो लॉक ताला कहाँ है? हाँ कैरेट तो पूरी खाली है, क्यों रखा हुआ है यहाँ? मैंने निकाला, फाड़ा किसने? इसमें नमक क्यों डालना है? चींटियाँ नमक से भाग के गाइस, आप मुझे एक चीज़ बताना पड़ेगा, ये हमेशा ऐसे करते हैं। चलो गाइस काली मसाण जा रही है। काली आ रही हूँ मैं। चलो सर चलो, अभी मौसम थोड़ा सा अच्छा हो गया ना। चलो खिसकिन अभी थोड़ा सा मौसम यहाँ का बढ़िया हो रहा है। क्या टप्पर आ रहा है वहाँ से, पानी गिर रहा है। अच्छा क्या कर रहे हो आप, हैं मारोगे मेरे को? सो गाइस फाइनली खाना पीना हमारा सब कुछ हो चुका था, और हम लोग मार्केट से भी आ गए थे। और मार्केट से आते आते हमको 9-9:30 हो गए थे। तो अभी जस्ट 11-11:30 हो गए, और अभी जस्ट फ्री हो रही, क्योंकि घूम घाम के आए थोड़ा बहुत। मतलब आज घूम घाम के क्या, थोड़ा सा ही आगे से ही घूमे हम लोग, क्योंकि आज यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा तूफान आ रहा था बाहर अभी थोड़ी देर पहले। तो अभी थोड़ा सा तूफान कम हो गया है, और अभी हमने कूलर भी बंद कर रखा है, क्योंकि हवा आ रही थी बाहर से, ठंडी सी हवा चल रही थी आज यहाँ। मतलब कि कल और आज 2 दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ भी ठंडी हवा, दिल्ली में भी ठंडी हवा चल सकती है। तो फिर अभी खाना पीना खा लिया, दूध भी मैंने पी लिया है। तो अब हम सो जाते हैं, कल मिलेंगे आपको। कल मैंने जाना है हॉस्पिटल, तो देखें कल अगर ब्लॉग बना पाऊँगी तो फिर कल बनाऊँगी। वो तो कल ही देखते हैं क्या होता है। तबीयत पे डिपेंड करता है, क्योंकि मेरी तो अचानक ही तबीयत ख़राब हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है मुझे तो। और आजकल तो बस यही, कभी कमर दर्द, कभी कुछ, यही सब कुछ लगा रह रहा है। तो फिर अभी सो जाते हैं, कल मिलेंगे आपको नई ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगी आपको कल नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।